हेलो प्यारे दोस्तों। तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और दिन के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के समक्ष एक नई क्लास, एक नई वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए बंद रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग चित्र जो है प्रश्नावली 2.1 है, उसको हम लोग क्या बना लेते हैं, बना लेते हैं चित्र, फिर आपको दिखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है, चित्र को बना लिया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग इस सवाल को। सवाल में बोल रहा है कि एक्स के क्या शून्यक को लिखिए। क्या एक्स के शून्यक को लिखिए। एक्स के शून्यक तुम लोग लिखेंगे इस तरह से, एक्स के शून्यक बराबर में क्या लिखेंगे, एक्स के शून्यक बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में। देखिए में एक्स पर क्या हुआ, जबकि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। क्या है, इसको बोलते हैं लोग एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। तो बताइए एक्स पर कितने हैं जो कट रहे हैं, किस पर, एक्स अक्ष पर कितने हैं जो कट रहे हैं। तो देखिए एक्स पर कहीं भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, अब बोलेंगे यहाँ कट रहा है एक, तो देखिए ये है वाई अक्ष पर कट रहा है, एक्स पर नहीं कट रहा है, तो एक्स पर नहीं कट रहा है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, शून्य। क्या, शून्य यानी कि जीरो। क्या होता है, जीरो। और यही जाएगा आपका आंसर। यानी कि इस जो पहला नंबर फिगर है, इस फिगर में क्या है, एक्स का शून्य कितना हो जाएगा, एक्स का शून्य एक भी नहीं है, यानी कि जीरो है। कितना है, जीरो। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल में एक्स का शून्य कितना जाएगा, तो देख लीजिए एक्स का शून्य कितना जाएगा, कितना है, एक इधर नहीं कट रहा है, वाई को कट रहा है, यहाँ एक्स पर ए कट रहा है, क्या कट रहा है, देखिए इस एक लाइन पे ली है तो लाइन पे केवल एक लाइन कट रहा है, तो एक लाइन कट रहा है तो शून्य कितना जाएगा, शून्य का संख्या हो जाएगा एक। कितना, एक। क्या लिखेंगे हम लोग, एक लिखेंगे। ठीक है, इस तरफ से तो आसान है। अगर इसको देखिएगा, इस पर एक्स का देखना है, तो देखिए एक यहाँ कट रहा है, इस लाइन में चल रहा है हम लोग, यहाँ कट रहा है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ कट रहा है, और एगो यहाँ का हो गया, एक दो एक तीन हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का शून्यक, या एक्स का शून्यक बराबर में क्या लिखेंगे, तीन। क्या लिखेंगे, तीन। उस तरह देखिएगा इसको देखिए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो लोग क्या कर लेंगे, एक्स पर एक वन है तो बस लिखेंगे कि यहाँ एक्स का शून्यक बराबर में कितना है, दो है ना, लिखेंगे दो। क्या लिखेंगे, दो। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग दो। यहाँ देख लो, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स का शून्यक, फिगर 5 में है एक्स का शून्य कितना, देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब ए बोलिए तो ए वाई एक्स पर है, नहीं होगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। क्या हो गया, एक दो तीन चार, तो क्या लिखेंगे, शून्य के बराबर में कितना है, तो चार है। क्या है, चार। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक यहाँ है एक ये वाला है दो और एक ये वाला है तीन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एक का शून्यक, एक्स का शून्यक कितने हैं, तीन है। कितने हैं, तीन। तो इतना आसान था। और इसमें प्रश्नावली 2.1 में केवल इतना ही मैथ था, बस इतना ही था प्रश्नावली 2.1 में। तो प्रश्नावली 2.1 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग इसी वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के विषय में। चलिए अब लोग रहिए वीडियो में आगे जो हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के विषय में। चलिए देखते हैं हम लोग, अभी इसी को साफ करते हैं, देखते हैं हम लोग। चलिए लेकर आ गए हैं हम लोग प्रश्नावली 2.2 को। इसमें सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सचरता को जांच लीजिए। क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। किसके बीच जांच करना है, शून्यकों को, शून्यक निकालेंगे इसका उसका, और गुणांकों को, जो इसमें गुणांक दिया है उसका। इस निकालते सबसे पहले शून्य निकालने में क्या करेंगे, तो निकालेंगे क्या, इसका करेंगे इसको गुणनखंड। क्या, गुणनखंड निकालेंगे,
गुणनखंड निकालेंगे तो मुझे जो मान आएगा वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, शून्य का कहलाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे इसको। देखिए हम लोग क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे, इससे पहले क्या करते हैं, बराबर हम लोग क्या देते हैं, जीरो, क्या देते हैं, जीरो। तो लोग यहाँ क्या लिख देंगे, बराबर में क्या लिख देंगे, जीरो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, या यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 है, बराबर में हम लोग क्या कर दिए हैं, जीरो कर दिए हैं। अब बात क्या है, अब देखिए यहाँ पे इसको और इसमें होता है गुना, या लोग क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे गुणनखंड निकालना। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8x² आएगा। अब इसको तोड़ना है, कैसे तोड़े कि माइनस 8x² आए ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4x माइनस 2x, माइनस 4x अब प्लस में 2x। देखिए घटाएंगे तो माइनस 2x आएगा, अब गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, x में लगाएंगे तो x², यानी कि इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको तोड़ना होता है। गुणनखंड अगर आप लोग को नहीं हटा होगा तो गुणनखंड के लिए मैं अगला यानी कि एक अलग टॉपिक बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्या है, x² है, माइनस में क्या है 4x और प्लस में 2x है, और ये वाला कितना है, माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल कितना हो गया, 0 है, तो 0 दे दिया। अब बात क्या होता है, इसमें लेना होता है कॉमन, क्या लेना पड़ता है, कॉमन। क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में क्या है, x है, दोनों में क्या लेंगे लोग, x को निकालेंगे बाहर। अब बच्चा क्या यहाँ पे 2 x है ना, x² मतलब 2 x है, उसमें से 1 x निकाल दिया। अब बच्चा का अभी 1 x बचा, 1 x यहाँ पे लिख दिया हूँ, माइनस का माइनस, x निकल गया, बचा कर दिए 4, तो 4 लिख देते हैं। अब ये जो है ना, इसी को एकदम सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए इतना आसान है। अब बच्चा कहते देखिए, अब यहाँ तक का काम हो गया था, अब बच्चे इससे आगे वाला काम ना, बच्चा किससे, इससे अभी आगे वाला काम ये नहीं है, ये हम लोग का अगले काम। चलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए x² माइनस 4x और 2x मिला के ये हो गया है, और माइनस 8 है, माइनस 8 बराबर 0 है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस 8 बराबर में 0। चलिए अब बात क्या है कि यहाँ से पूरा बात यहाँ पे रख लिए है। अब यहाँ पे देखिए बचा देखिए 2 और कहीं में प्लस में, यहाँ प्लस में 2 लिख देना है। आपका मैथ इस तरह से बन चुका है। देखिए x में x² प्लस माइनस माइनस, x में 4 से किया तो 4x प्लस प्लस, और 2 में से कीजिएगा 2x और प्लस माइनस माइनस, 2 चौका 8। ठीक है। चलिए अब बात यहाँ है, तो लोग क्या करेंगे, दोनों में से जो दोनों कॉमन है ना, वो दोनों में से एक को बाहर निकालेंगे, 0 है तो 0 लिख देते हैं, दोनों में से एक को बाहर निकालेंगे, यानी कि x माइनस 4 हो जाएगा, और जो नहीं मिला है जैसे x है और प्लस में 2 है, ये नहीं मिला है, x प्लस 2 नहीं मिला है, इसको अलग कर देंगे, अगर में क्या कर देंगे 0। अब इससे काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब, 2 लिखेंगे जब, बढ़िया क्यों, तो देखिए यहाँ पे 2 को शून्य, यहाँ है ये यहाँ है, और दोनों बराबर 0 है, तो क्या लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल 0, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल 0। देखिए यहाँ पे e लिखिए है, और यहाँ पे इसको उठाए। चलिए अब x का x लिखेंगे बराबर है, देखिए प्लस माइनस में ही रहेगा तो प्लस में 4, ये का x का मान है, यानी कि ये वो शून्य निकल गया है, और इसी को मान लेंगे हम लोग अल्फा। क्या मान लेंगे, अल्फा। क्या मान लेंगे हम लोग, अल्फा। अब यहाँ पे देखिए x का x ठीक है, प्लस में रहेगा था माइनस में, इसको क्या मान लेंगे, बीटा। क्या मान लेंगे, बीटा। अब इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि ठीक फॉर्मूला बताए थे पिछले वीडियो में, और फॉर्मूला याद होगा तो लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या जांच करना ना, तो हम लोग करते हैं जांच। क्या करते हैं, जांच। जांच से क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में माइनस बी बटे ए, और एक और जांच में था कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी बटे ए। इतना हो गया। अब अल्फा कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, और बीटा कितना है, -2 है, तो -2 लिखेंगे। अब बोलेगी कि बी ए सी कहां से आएगा, तो बी ए सी कहां से आएगा देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसका गुणक कितना है, गुणांक यहाँ पे 1 है, तो लिखेंगे 1 गुणांक 1, क्या कि शुरू में जो था x² वाला गुणांक होता है 1,
तो इसका गुना कितना हो गया x बल 1, तो क्या हो गया 1 का गुणांक 1। अब बात है कि x वाला होता है b, तो क्या लिखेंगे b इक्वल में यहाँ पे कितना है -2 है तो -2, और c वाला क्या होता है बिना मतलब x वाला, यानी कि बिना क्या बोलते हैं केवल अचर वाला, अचर में कौन है -8 है ना, तो c क्या हो जाएगा -8। इतना हो गया, तीनों का मान निकल चुका है। अब मान रखना बाकी है, माइनस तो माइनस लिख देंगे, d कितना है b है -2, तो -2 अलग से लिखेंगे। देखिए माइनस वो अलग से था फॉर्मूला में, अब b का मान -2 है तो वो अलग से, अब बटा में a का कितना है, a का मान 1 है तो 1। उसी तरह यहाँ पे अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है इंटू कौन होता है गुना, अब बीटा कितना है, बीटा कितना है तो -2 है तो -2। बराबर में c कितना है, c देख लीजिए कितना है -8 और a कितना है तो 1, इतना हो चुका है। आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं आगे। अब देखिए आई प्लस आई माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, यानी कि 4 -2 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 2 बटा 1 हो गया। यहाँ पे देखिए उसी तरह से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8, यहाँ पे -8 है बटा में जगह कोई वैल्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों बराबर आ चुका है, दोनों बराबर आ चुका है मतलब ए बराबर जांच हो चुका है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटे ए, इसकी जांच का हो चुका है। जांच इसका बच गया है, इसका जांच अभी बच गया है। इसका जांच कैसे करेंगे तो देख लीजिए, 4 में से 2 घटा कितना आएगा 2 आएगा, और 2 बटा 1 है नहीं कि 2, इसका भी जांच हो चुका है। इस तरह से जांच अगर हो जाएगा दोनों का एकदम बराबर बराबर आ जाएगा, एक समझ लीजिएगा मैथ क्या बना है, आपका मैथ एकदम राइट बना है, यानी कि सही बना है। आपका पहला नंबर सवाल था, पहला नंबर पूरी तरह से बना लिए हैं। अब पहला के चलते हैं लोग दूसरा नंबर सवाल को देखने, किसको पहला के दूसरा नंबर सवाल को हम लोग अभी चलते हैं देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 को, यानी कि पहला का है क्या है दूसरा है, क्या बोल रहा है 4s² - 4s प्लस में 1, 4s² - 4s प्लस में 1। इसको उसी तरह से क्या करेंगे पहले कर लेंगे गुणनखंड। चलिए करते हैं गुणनखंड, क्या लिखेंगे हल, गुणनखंड करने में क्या करते हैं पहले दोनों को क्या करते हैं गुना करते हैं, तो गुना कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर लीजिए है उसको उतार लेते हैं ना, 4s² - 4s अब प्लस में 1। देखिए एस है, क्या है एस, अब गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, निकालना सबसे पहले शून्य है तो क्या करते हैं हम लिखते हैं बराबर में 0, क्या लिखेंगे 0। और देखिए दोनों करेंगे गुना तो क्या आएगा 4s²। इसको तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए क्या है -2s, -2s तोड़ देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4 एस में से करेंगे क्या जाएगा s²। देख लीजिए वही बात लिखेंगे 4s² - 2s और फिर से माइनस s है ना s लिखेंगे, -2s प्लस में 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। इतना ठीक होगा। अब इसमें क्या लेंगे हम लोग, लेंगे हम इसमें कॉमन, क्या क्या लेंगे कॉमन, तो क्या करेंगे कॉमन में 4 है यहाँ पे 2 है, देखिए दोनों में 2 है ना, 2 अपना जगह 4 का हम लिख सकते हैं ना 2 गुने 2 इससे कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में एस है तो एस कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या 2 बच गया, इसमें से ए और एस ले लिया तो बचा क्या ए और एस माइनस में, देखिए 2s यहाँ पे लिखाया गया है तो ना कुछ मतलब बचा क्या 1, यहाँ पे ना कुछ बचा, देखिए 2s ले लिया यहाँ पे 2s बच गया है, यानी कि बचा ना कुछ बचा मतलब 1। अब यही बात सेम टू सेम यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे 2s - 1। अब देखिए यहाँ पे 2s यहाँ पे 2s बचा क्या खाली माइनस है, तो माइनस आना कुछ मतलब 1, ये हो गया सेम टू सेम। अब बराबर में 0 तो बराबर में 0 दे देंगे, इतना आसान था। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है ना जो कॉमन है उसको इसमें से एक को निकालेंगे बाहर, उसमें से एक को हम लोग बाहर निकालेंगे, निकल गया। अब जो है ना जो नहीं मिला है उसको लिख देंगे बाहर, यानी कि 2s - 1 इसको लिख देंगे इस तरह से बाहर। चलिए बराबर में शून्य है, बराबर में शून्य लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको करना है जब, यानी कि करना है जब। अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे जब, क्या जब, अब यहाँ लिखेंगे फिर लिखेंगे क्या जब। चलिए अब 2s - 1 = 0 है तो लिखेंगे 2s - 1 = 0, यहाँ पे भी वही है वही बात लिखेंगे 2s - 1 =
जीरो। देखिए ये वाला बात यहाँ पे है, ये वाला बात यहाँ पे है। अब देखिए 2s माइनस 1 है, 2s का 2s माइनस में जाएगा तो प्लस में 1। अब देखिए एस निकालने के लिए है एक ठीक है दो कथी में है गुना में जाएगा तो भागा में, यानी कि एस बराबर क्या लिया, एस बराबर 1/2। इसको क्या मानेंगे अल्फा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2s का 2s माइनस में जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, और एस निकालने के लिए एक का एक ठीक है आई गुना में जाएगा तो भागा में, यानी सेम टू सेम बात है। चलिए ये क्या हो गया आपका बीटा। अब इसको करते हैं साफ। यहाँ पे क्या करेंगे जांच, क्या करेंगे जांच, लिखते हैं जांच। जांच में क्या करेंगे हम लोग दो फॉर्मूला था, वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बटे ए। वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बटे ए। अब हमको ए तो मालूम नहीं है, अल्फा बीटा तो मालूम हो गया है कि ए मालूम है, ए निकालेंगे इससे। चलिए ये कितना जाएगा 0 से पहले पहले लेने की ए स्क्वायर वाला ना, स्क्वायर वाला पूरा होता है ए। बी कितना जाएगा बी जाएगा माइनस में 4 तो माइनस में 4, और सी कितना जाएगा सी प्लस में 1 है तो प्लस में 1। चलिए हो गया। अब अल्फा कितना है 1/2 है तो 1/2, प्लस का प्लस फिर बीटा कितना है 1/2 है, माइनस का माइनस बी कितना है -4 है, और ए कितना है ए 4 है। चलिए अल्फा इंटू बीटा में अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, और में सी कितना है तो सी 1 है, और ए कितना है ए 4 है। चलिए दोनों क्या करेंगे निकालेंगे, दोनों का बटा जोड़ है ना, बटा जोड़ कर देंगे, क्या कर देंगे बटा बटा जोड़। दो दो का क्या लीजिएगा ऐसे लीजिएगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यहाँ फिर 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 बराबर में माइनस माइनस प्लस 4/4। चलिए इधर देखिए इधर उसी तरह से है, 1 में शून्य तो 1 आएगा, और 2 में 2 शून्य आएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 1/4 है। देखिए यहाँ पर जांच हो चुका है, जांच करना बच गया यहाँ पे शेष। अब देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे 1 1 2 हो गया, बटा में 2 है, इधर 4/4 है, तो क्या करेंगे 2 से 2 कटा मैंने कि 1, यहाँ 4 से 4 कटा मैंने कि 1, क्या गया 1/1 बराबर में 1। यहाँ भी जांच हो गया, यहाँ भी जांच हो गया, यानी कि दोनों का दोनों क्या गया बराबर आ गया। तो आपका इस तरह से आपका जो पहला का दूसरा नंबर सवाल था ना, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बस ये केवल पहला का तीसरा इसमें बनाएंगे, अब बचेगा इसमें जो 3 दिन को क्वेश्चन इसमें के आज उसमें के उसको लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसका हम लोग अभी तीसरा को देखते हैं। इसमें का जो 3 नंबर तीसरा नंबर जो सवाल है ना उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए चलो देखिए तीसरा नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि 6x² - 3 क्या बोल रहा है 6x² - 3 और माइनस में 7x सबसे पहले इसको ठीक करेंगे, यानी कि x² बोला के x² ठीक है, आई माइनस में इसको लिख दीजिए यहाँ पे हल। चलिए माइनस में इसको पहले लाएंगे, किसको लाएंगे इसको पहले x² वाला, फिर x वाला, और फिर बिना x वाला। अब इसको लाते हैं x वाला को, और फिर माइनस मतलब बिना x वाला को। ये हो गया, इक्वल में 0 करके क्या करना है शून्य निकालना है। चलिए करेंगे गुणनखंड, इसमें इससे बना होगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 6 किया 18 x² आता है x²। अब इसको तोड़ेंगे कैसे कि इतना आएगा 18 आएगा ना, देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 को क्या बोल रहा है 6x² - 3 - 7x। तो क्या है 6x² लिए है 6x², और यहाँ पे 7x है, इसको इधर कर लिए है क्योंकि पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला और फिर मतलब बिना x वाला, इसको कर लिया ठीक है सजा लिए है, शून्य निकालना था इसलिए का लिख लिए है बराबर में 0। इतना हो गया। अब बात यहाँ है कि निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं देखते हैं गुना करते हैं, तो गुना करते हैं कितना है प्लस माइनस माइनस, और 6 किया 18 x² है तो x², इतना हो गया।
अब बात क्या है, इसको तोड़ना है, क्या करना है, इसको तोड़ना है। अब माइनस प्लस है ना, देखिए माइनस 9x अब प्लस में 2x, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा इतना ही आएगा। अब माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18 x कितना जाएगा x स्क्वायर, एकदम सेम टू सेम उतना ही आ गया। चलिए करते क्या है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ अब 6x स्क्वायर लिख देंगे, माइनस यहाँ पे पूरा यहाँ उतारना है, इसके बदले में इसको उतारना है, तो माइनस 9x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल में 0, इतना हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, क्या करेंगे यहाँ पे 3x को क्या कर लेंगे, ले लेंगे कॉमन, 3x को बचा क्या 3 दूना यानी कि 2 बचा, x बच गया ये। चलिए माइनस में है 3 तिहाई 9 यानी कि 3 बचा, x को ले लीजिए, इतना हो गया है। अब इसी बात को सेम टू सेम यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है, सेम टू सेम लिख लिए। अब देखिए 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, बचा क्या प्लस, तो प्लस लिख देंगे, मतलब 0 हो गया, इतना हो चुका है। बराबर में 0 है, बराबर में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 0, ये हो गया। अब जो मिल गया है उसको लिखा लेंगे, ये वो 2x माइनस 3, और जो नहीं मिला उसका ये वो, ये तो क्या है 3x प्लस में 1, 3x प्लस में 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे जब, क्या जब, और यहाँ भी क्या करेंगे जब। देखिए क्या है, पहला में तो है 2x माइनस 3 इक्वल कितना है 0, 0 लिख देंगे। यहाँ पे कितना है 3x प्लस में 1 इक्वल कितना है 0, तो 0 काट देंगे। अब देखिए 2x का 2x ये माइनस से इधर आएगा तो आ जाएगा प्लस, क्या जाएगा प्लस। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2x बराबर कितना जाएगा 3 है, तो 3 का 3 एक में जाएगा तो भागा में, इसको 2 हटा लेते हैं, x का मान इतना आ गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 3x है, तो 3x लिख लेंगे, प्लस में जाएगा था माइनस में, x निकालने के लिए माइनस 1 क्या है 3 है, गुना में जाएगा तो भागा में। क्या कहोगे अल्फा है, क्या हो गया बीटा। अब इस तरह से जिस तरह से हम लोग जांच करते थे ना, उस तरह से आप लोग जांच कर लीजिएगा, अल्फा बीटा लेकर, अल्फा प्लस बीटा में क्या कर लीजिएगा माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा में माइनस सीधे सी बटे ए, जांच कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।